Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. It is today 10th of September 2020. This is class 10th and our subject is general science. Topic is structure of soap molecule. A soap molecule is made up of two parts, a long hydrocarbon part and a short ionic part containing COONA group. The soap molecule is said to have a tadpole structure as given below. This is the long hydrocarbon chain and this is small ionic part of the soap molecule. The long hydrocarbon chain is hydrophobic, means water hating or water repelling, so it is insoluble in water but soluble in oil and grease. The ionic part is hydrophilic, water loving, due to the polar nature of water molecules, so ionic part is soluble in water. The hydrocarbon part, which is soluble in grease or oil, it gets attached with oil and grease particles present in the dirty clothes, and the ionic part is soluble in water, so it gets attached to the water particles. Keeping in mind the two properties of soap molecule, we can explain the cleansing action of the soap. Cleansing action of the soap: when soap is dissolved in water, it forms a colloidal suspension in water in which soap molecules cluster together to form spherical micelles, in which soap molecules are arranged radially with the hydrocarbon part directed towards the center and ionic part directed outwards. When dirty cloth is placed in soapy water or soap solution, the hydrocarbon end of the soap molecule in the micelle attaches to the dirt particles present in the cloth, and the dirt, oil or grease gets trapped in the hydrocarbon end. The ionic end remains attached to the water. When the cloth is agitated in soap solution, the dirt is trapped by the soap micelles and gets dispersed in the water, and water becomes dirty and the cloth gets cleaned. तो यहाँ पे जो हमने पढ़ा कि इसका सोप जो है इसका मॉलिक्यूल कैसा होता है, इसके मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कैसी होती है। इसके मॉलिक्यूल जो है, सोप मॉलिक्यूल के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक इसका लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, एक शॉर्ट आयनिक पार्ट होता है। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट बहुत लंबा होता है, लार्ज मॉलिक्यूल होता है, और शॉर्ट आयनिक पार्ट जो है वो COONA का बना हुआ होता है। ये जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट इसका होता है, यह हाइड्रोफोबिक होता है, ये पानी में डिजॉल्व नहीं होता है, बल्कि ये ग्रीज में, ऑयल में डिजॉल्व हो जाता है, डर्ट में डिजॉल्व हो जाता है। लेकिन इसका जो आयनिक पार्ट है ये हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है, ये अपने आप को अटैच पानी के साथ ही करता है। ये जो इसका हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, क्योंकि ये है सॉल्युबल, ये सॉल्युबल होता है इन ग्रीस, इन ऑयल, इन डर्ट, तो ये अपने आप को अटैच इसी ग्रीस, डर्ट और ऑयल के साथ अटैच करता है। लेकिन इसका जो आयनिक पार्ट है ये हाइड्रोफिलिक होता है, ये वाटर लविंग होता है, ये अपने आप को अटैच पानी के साथ ही करता है। ये दो चीज़ें जहन में रख के हम सोप का क्लींजिंग एक्शन एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब हम साबुन को लाते हैं, इसको हम पानी में हल करते हैं, तो ये एक कोलाइडल सस्पेंशन सोल्यूशन वहाँ पे बनाती है। व्हेन सोप इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, इट फॉर्म्स ए कोलाइडल सस्पेंशन विद द वाटर, और उसके अंदर क्या हो जाता है, बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल्स जमा हो जाते हैं इन ए स्फेरिकल मैनर, और वो वहाँ पे एक क्लस्टर बनाते हैं, स्फेरिकल क्लस्टर बनाते हैं। बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल्स वहाँ पे मिलके एक स्फेरिकल क्लस्टर बनाते हैं, जिसको हम माइसील कहते हैं। और इस माइसील के अंदर ये जो सोप मॉलिक्यूल हैं ये रेडियली अरेंज हो जाते हैं। रेडियली अरेंज का मतलब यह है कि इसका जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है ये डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर रहता है, सेंटर की तरफ होता है, और इसका जो आयनिक पार्ट है इट इज डायरेक्टेड आउटवर्ड्स। जब हम किसी भी गंदे कपड़े को इस पानी में डालते हैं जिसमें मेल के चलिए ऑयल लगा हुआ होता है, जब हमने एक कपड़ा इसमें डाला तो क्या हो जाता है कि इस माइसील के अंदर जितने भी सोप मॉलिक्यूल्स हैं इनका हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है वो ऑयल और डर्ट या ग्रीस के साथ अटैच हो जाता है। बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल इस डर्ट को, इस ग्रीस को घेर लेते हैं और इनमें बंद हो जाता है, और इसका जो आयनिक पार्ट है वो पानी के ही अंदर हल रहता है। जब हम कपड़े को एजिटेट करते हैं पानी के अंदर, इसको रगड़ते हैं, इसको पीटते हैं, तो क्या हो जाता है कि ये ऑयल जो इसके अंदर है इसको ये हाइड्रोकार्बन अपने साथ बाहर निकाल के ले जाता है, और ये पानी में हल हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है पानी के अंदर, पानी गंदा हो जाता है, उस पानी को हम फेंकते हैं और हमारा कपड़ा साफ हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल एंड क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। थैंक यू।